सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। हमने इनको फैक्टराइज करना है। अब इसमें से देखिए सब कौन सी टर्म कॉमन है। 6 के टेबल पे 6 भी आता है, 12 भी आता है। 6 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगी x। और 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 12। 6 2 जार 12। नेक्स्ट इसमें देखिएगा 5 कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है। 5y कॉमन ले लेंगे। 5 3 जार 15 और y स्क्वायर में से 1y कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग 1y आ जाएगा। और उसके बाद इसमें देखिएगा 5 4 जार 20 और ये y कॉमन। अब इसमें से -3x मैंने कॉमन लिया। 3 4 जार 12 और x स्क्वायर में से एक x कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग 1x आ जाएगा। इस माइनस साइन की वजह से ये प्लस हो जाएगा। 3 1 जार 3 और ये x कॉमन। अब इसमें से देखिएगा 4a भी कॉमन है तो 4 और 1a कॉमन आ गया, रिमेनिंग 1a रह जाएगा और b ये कॉमन। 4 2 जार 8। 4 का टेबल कहाँ तक बनेंगे? 8 आएगा। 4 2 जार 8। a भी कॉमन आ गया। b स्क्वायर में से 1 भी कॉमन है तो 1 भी रिमेनिंग टर्म आ जाएगी। फिर x इज कॉमन। जब x कॉमन लेंगे रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगी? y। 3x स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? 3x और x में 3 कॉमन आ गया तो रिमेनिंग टर्म 2। हेयर 3a भी कॉमन है। जब 3 कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर में से 1a गया तो 1a रह जाएगा और b 1 भी कॉमन था तो 1 भी हमने कॉमन ले लिया तो ये कॉमन आ गया तो रिमेनिंग टर्म ओनली a रह जाएगी। 3 3 जार 9। 1a कॉमन है। b स्क्वायर में से 1 भी कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग 1 भी रह जाएगा टर्म। 3 5 जार 15 और ये a भी कॉमन। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज करना है हमने। चेक करेंगे यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है। जब 5 कॉमन लेने के रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगी? x और 5 3 जार 15। यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। उसका मेथड क्या है? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 3 3 आ जाएगा। अब हमने दो ऐसे पेयर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करने तो 3 है, प्लस माइनस करें तो मिड वाली टर्म आए तो 3 1 जार 3 है ना, तो 3 में 1 ऐड करें तो 4 आ रहा है तो ये 4 मिड वाली टर्म आ रही है। तो साथ x है तो हम x लगा लेंगे। अगर इधर y होता तो हमने दोनों टर्म के साथ y लगा लेना था। अब 4x की जगह हम उसके जो फैक्टर बनाए हैं 3x 1x वो लिख लेते हैं। देखिए 4x की जगह 3x + 1x। बेटा एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। फिर x इज कॉमन तो जब x कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग टर्म 1x आ जाएगी। x कॉमन लेंगे रिमेनिंग टर्म 3 आ जाएगी। जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना होता तो 1 होता है। जब 1 कॉमन लेते हैं तो वो टर्म एज इट आ जाती है। x + 3 दोनों में कॉमन है तो इसके बाद क्या है? रिमेनिंग जब ये कॉमन ले लेंगे तो x रह जाएगा और ये कॉमन ले लेंगे तो +1 रह जाएगा। तो x + 3 और x + 1 इट्स योर आंसर। सेकंड इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब हमने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस माइनस करें तो मिड वाली टर्म आए। तो 2 4 जार 8 होता है और 2 और 4 में ऐड करें तो 6। 7x है तो मैंने 7x लगा लिया। अब 6x की जगह मैं लिखूंगी इसके जो फैक्टर बनाए 2x + 4x। अब ये एक पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। इसमें से x कॉमन है तो x और x जब 1 कॉमन लेंगे रिमेनिंग टर्म 2 आ जाएगी। फिर 4 इज कॉमन तो जब 4 कॉमन लेंगे रिमेनिंग टर्म x है और 4 2 जार 8। x + 2 दोनों में ये कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग टर्म क्या है? x + 4। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिएगा। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। अब हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस माइनस करें तो मिड वाली टर्म आए। तो 2 2 जार 4 होता है तो 2x + 2x 4x। अब 4x की जगह इसके फैक्टर लिखेंगे 2x + 2x। ये देखिए 4x की तरह मिड वाली टर्म को ब्रेक करके मैंने इसके फैक्टर लिख दिए 2x + 2x। बेटा एक ये पेयर हो जाएगा और ये पेयर हो जाएगा। इसमें से x कॉमन है। जब x कॉमन ले लेंगे रिमेनिंग टर्म x आ जाएगी और x कॉमन लेंगे रिमेनिंग टर्म 2। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। जब मैं 2 कॉमन लूँगी तो रिमेनिंग टर्म x और 2 2 जार 4। x + 2 x + 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये लिख लेंगे। इसके बाद क्या था? x और इसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है वो 2। इट्स योर आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।